अमन जी, जिस तरीके से पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हुई, पप्पू यादव कांग्रेस को बल देने की बात कर रहे थे, लेकिन यहां जब पूर्णिया के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए तो कांग्रेस ने उनसे अपने कदम पीछे हटा लिए। अब जब नामांकन वापस लेने की भी तारीख जा चुकी है, पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार होगा, एक तरफ बीमा भारती इंडिया गठबंधन से। इस बीच खबर आती है कि राहुल गांधी अब पूर्णिया में रैली करेंगे इंडिया गठबंधन यानी कि बीमा भारती के फेवर में। तो कुल मिलाकर के क्या ये कांग्रेस के लिए ही झटका है कि उसे यहाँ पर राजनीतिक रूप से मजबूर होकर अपनी ही प्रत्याशी के खिलाफ रैली करनी पड़ रही? देखिए बिल्कुल, और बिहार की राजनीति की बात करें तो सही बात आपने बोली कि पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकते थे, और जो संभावनाएं बनी उसको देखकर लगा भी कि पप्पू यादव जो है बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक बड़े मुकाम पर लेकर जाएंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी कही थी, यहाँ तक राहुल गांधी के लिए कहा कि वो देश के लिए बहुत महान कार्य कर रहे हैं और तमाम तरह से तारीफें उनकी की। लेकिन जिस तरह का देखिए अब मुकाम सामने आया है वो ये बताता है कि क्या यहाँ पर जो पप्पू यादव राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा भक्त बनने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी अपने ही भक्त के खिलाफ जो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लगातार कहा जा रहा है अभी चुनावी बिगुल पूरी तरह फूका नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब जब लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और एक तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करने वाले हैं, तो सवाल यही बनता है कि अगर वो बिहार जाते हैं और वहाँ पर आरजेडी के साथ में जब रैली करेंगे तो क्या वो पूर्णिया पे भी रैली करते हुए नजर आएंगे? और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता के तौर पर उभरे पप्पू यादव, उनके खिलाफ भी वो प्रचार करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस है उसने भी ये कहीं ना कहीं कह दिया, जो बिहार कांग्रेस है, कि भाई पप्पू यादव ने जिस तरह से नामांकन जो है दाखिल किया है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं बीमा भारती उनका समर्थन करती हुई नजर आएगी। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है तो आप ये यकीन मानकर चले कि अगर राहुल गांधी बिहार जाते हैं और जो पूर्णिया सीट पर आरजेडी के साथ अगर वो कोई महारैली रैली करते हैं तो यहाँ पर पप्पू यादव के खिलाफ भी हो सकता है कि वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, क्योंकि ये धर्म संकट में कहने की कांग्रेस पार्टी फंसती हुई दिखाई पड़ती है कि एक तरफ पप्पू यादव है तो वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं बीमा भारती वो हैं। तो यही चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जहाँ उसको मजबूत होना चाहिए था, ताकतवर होना चाहिए था, वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आती है। क्योंकि अगर राहुल गांधी ने अपने ही कह सकते हैं पार्टी के नेता के खिलाफ प्रचार किया तो आप ये मानकर चलिए कि जो तमाम सारे विपक्षी लोग हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ सकते हैं कि भाई जब आप अपने ही नेता का बचाव नहीं करोगे तो ऐसे गठबंधन का फिर